अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 नवंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है और बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ गया। जी हाँ, बहुत ही जल्दी आप लोग जब डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, डीएलएड का 2024 बैच, जी हाँ, आने वाले टाइम में आपका भी नाम ऐसे किसी चयन सूची में होगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं लड़कों का बोलबाला रहा लगातार, देखिए मेल मेल मेल। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट्स का भी चयन हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा कि भैया सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का ही हुआ है, क्योंकि बिहार में 50% आरक्षण रहता है लड़कियों के लिए। देखिए, बिहार में जो भी नौकरी मिल रही है ना, वहाँ पर मेल और फीमेल के लिए, ठीक है, रिजर्वेशन अलग से, मतलब लड़कियों को ज़्यादा नौकरी मिलेगी मेल के कंपेयर में। सब कुछ हम बताएंगे। अभी इस वीडियो में स्टेट रैंक और भी बातें होंगी, लेकिन कुछ और बातें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 38,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, आप डीएलएड कर क्यों रहे हैं ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको डीएलएड का कोर्स करना है तो कितने रैंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितने रैंक पर प्राइवेट कॉलेज, और कितने रैंक पर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ, क्या देखिए, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, रैंक 1 से लेके 2,40,000 तक आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अगर आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर जाती है तो अब आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हैं। डीएलएड डेट स्टैंड न्यूज। क्या दोस्तों, डीएलएड आवेदन की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया जाएगा? जी हाँ, जो बच्चे आवेदन से छूट गए हैं, क्या उनको एक और मौका दिया जाएगा? या जिन बच्चों ने फॉर्म भरते समय काफ़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं, क्या वो बच्चे दोबारा फॉर्म भर सकते हैं? ऐसे आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे। सब कुछ हम आपको बताएंगे। देख लीजिए, पहले कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। यहाँ पर लिखा होगा अनरिजर्व कैटेगरी 81। आपको बता दें ये एग्जाम कितने नंबर को हुआ था। ये एग्जाम हुआ था 120 नंबर का। और दोस्तों, एक होता है हमारा क्वालिफाइंग टेस्ट, जिसको आपसे पास करना रहता है, वो 30 नंबर का होता है। 120 में से जो कट ऑफ गई इधर 81 गई है, और 30 में से 23 गई है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप बिहार के रहने वाले होते हैं, आप एससी या एसटी कैंडिडेट्स होते हैं, जरा देखिए एससी कैटेगरी में कट ऑफ कितने के 39। मतलब सोचिए 120 नंबर में से जो बच्चे 39 नंबर पर आ गए, और 30 में से ये जो पार्ट 1 की कट ऑफ देख रही है, हिंदी विषय रहता है, हिंदी और इंग्लिश, 30 में से 9 नंबर, कितने कम नंबर पर नौकरी है। ठीक है, तो टीचर बनने का सपना इसीलिए बड़ा ही आसान रहता है। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार में टीचर इस समय क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर आरक्षण का उनको फायदा मिल रहा है। देखिए, एक बात और समझिए, अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का छात्र है और एससी कैंडिडेट है, लेकिन जब वो बिहार जाएगा ना, तो वो बिहार में अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वो यूआर कैटेगरी में आ जाएगा, ना कि बिहार में एससी कैटेगरी कहलाएगा, यूपी का बच्चा। ठीक है, तो गजब की नौकरी मिली है। और सबसे यंग एज में अगर कोई नौकरी मिली, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 2003 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फीमेल में 2003, अभी चल रहा है 2024। ठीक है, तो लगभग लगभग 21 ईयर्स। सोचिए, इतने कम एज में नौकरी मिल रही है, मतलब क्या ही बात है। मतलब सोचिए यार कि 21 साल में सरकारी नौकरी, समझ रहे हैं? ये सपना होता है, आप में से काफ़ी बच्चे हो सकेंगे 25 साल, कोई बच्चा 30 साल का होगा, जो बच्चे 21 साल में सोचिए गवर्नमेंट टीचर बन जा रहे हैं, क्या ही किस्मत है। मतलब एक अलग ही लेवल। और 60 साल तक तो कोई पूछेगा नहीं, या 62 साल तक आपकी नौकरी जाएगी। ठीक है ना? तो गजब किस्मत है जिन बच्चों की नौकरी इतने कम उम्र में लग रही है। और उन बच्चों की लास्ट में जो सैलरी रहेगी ना, ठीक है, रिटायरमेंट तक उनकी सैलरी कम से कम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के आसपास हो जाएगी पर मंथ सैलरी। ठीक है, तो अभी आप लोग एडमिशन ले रहे हैं डीएलएड में, तो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग का भी नाम बहुत ही जल्दी चयन सूची में है। आप में से काफ़ी बच्चे सिर्फ स्टेट रैंक को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि सर स्टेट रैंक कब आएगी। यार, स्टेट रैंक तो हम लोग देखेंगे ही। ठीक है, बहुत से बच्चे डीएलएड करके आज उनका नाम इस चयन सूची में नहीं है। आपको एक बात और बताते हैं, आपको क्या लगता है, जो बच्चे डीएलएड के 100% बच्चों को चयन हुआ नहीं? ठीक है, कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना? सिर्फ कुछ किताबें पढ़कर आपको नौकरी मिल जाएगी तो वो इम्पॉसिबल है। खैर, कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप यूआर कैटेगरी के छात्र हैं तो
आपको मेहनत ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, मेहनत का बोलबाला रहेगा, देखिए, ठीक है। बाकी अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो एक अलग बात है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी देख लीजिए, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, आप लोग जो सोच रहे होंगे कि अगर यूपी में वैकेंसी आएगी तो सेम लगभग ऐसे ही रहेगा। मतलब यार 120 में से 39 नंबर पर नौकरी मिल जाना क्या ही बात है। देखिए एससी कैटेगरी में मिली फीमेल कैंडिडेट, एससी में मिली, एसटी में एसटी फीमेल, मतलब ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा कम नंबर होंगे तो फेल माना जाएगा, इसलिए ये मिनिमम रखा गया। उसके बाद देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अब देखिए आपसे हम बोलते हैं ना कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी के वो ईडब्ल्यूएस का बनवा लें। हम क्यों बोलते हैं, जो ईडब्ल्यूएस मतलब बनवाएंगे तो जो जनरल की कट ऑफ गई है बिहार के छात्रों के लिए पूरे हर जगह वो गई 81, और जो बच्चा बिहार का लड़का था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया 74 हो गई, 7 नंबर कम हो गया कट ऑफ। अगर वही फीमेल कैंडिडेट से तो हो गए 63, और फीमेल में जो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी गई मतलब गई है कट ऑफ वो गई है 70, 7 नंबर यहाँ भी कम हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। ईबीसी फीमेल में 56, 67 देख सकते हैं, हर जगह आरक्षण में ज़बरदस्त फायदा देखने को मिला है, ठीक है ना। तो मेहनत करनी है आप लोगों को, और ये देख सकते हैं हर जगह न्यूज़पेपर के माध्यम से एक ही अपडेट आज दिखेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि आपकी स्टेट रैंक को लेकर क्या है। एक और आपको बात बता दें, प्राथमिक में उर्दू और मध्य में संस्कृत की ज़्यादा सीटें रिक्त रह गई, उर्दू सब्जेक्ट, तो जो बच्चे उर्दू के जानकार हो तो उनके लिए यहाँ पर फायदा है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम लोग कुछ बच्चों के कमेंट्स। हेलो सर, जो डायट कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उसमें कोई मिल गया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी जगह मिल जाए जहाँ ना लेना हो तो क्या उसको छोड़कर प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं या फिर वही कॉलेज लेना पड़ेगा? देखिए आप उस कॉलेज को छोड़ के प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ काउंसलिंग टाइम जो आप 5,000 एडवांस पेमेंट करेंगे वो आपका डूब जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में सिर्फ उन्हीं कॉलेज का नाम दीजिएगा, भले हम करें एक ही कॉलेज का दीजिए जहाँ पर आपको एडमिशन लेना हो, किसी ऐसे कॉलेज का नाम मत दीजिए जहाँ पर आपको करने का मन ना हो। अभी समय है, नहीं तो बाद में समय निकल जाएगा। हेलो सर, डीएलएड में एडमिशन के लिए एग्जाम भी देना होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश में डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं तो मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। सर इसकी मेरिट कैसे बनती है? हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के टोटल नंबर को जोड़कर। चलिए आपको दिखा देते हैं। एक हर जगह हमने आपको बोला ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाइए। जो बच्चे जनरल कैंडिडेट्स हैं अगर उन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है उनको जबरदस्त फायदा होगा। एक लाइव एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। ये दोनों बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ना कैंडिडेट कैटेगरी EWOP और ये कैंडिडेट GNOP, ठीक है। मतलब दोनों बच्चे जनरल के हैं, जनरल के बच्चे ही ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं। इस बच्चे का नंबर 231.76, यहाँ पर 232, मतलब इस बच्चे के नंबर ज़्यादा है और इनको लिखा सॉरी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, इसके नंबर कम है, इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि आरक्षण का फायदा मिलता है। तो अभी आप लोग ने दोस्तों रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट की है, अब आपको स्टेट रैंक आपको देखनी पड़ेगी, इसके बाद काउंसलिंग, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट ये भी था कि सर स्टेट रैंक और काउंसलिंग क्या अलग है? देखिए स्टेट रैंक आपको ये बताता है कि आपको काउंसलिंग कब करानी, जरा समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपकी रैंक 1 से 20,000 के अंदर आती है तो आप पहले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपकी रैंक मान लीजिए 20,000 1 से 80,000 है तो यहाँ पर आप आएंगे, ठीक है। अगर आपकी 80,000 1 से लेकर 1.5 लाख है तो आप यहाँ पर आएंगे थर्ड टाइम में, और यहाँ पर आती है 1,50,000 1 से 2,40,000 तो यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। तो ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से एडमिशन का पूरा प्रोसेस चलेगा। तो कौन कौन से दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं यहाँ पर देख लीजिए। डीएलएड एडमिशन टाइम आपको अलॉटमेंट लेटर ये 10,000 पेमेंट करने के बाद मिलेगी, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे 10,000 तो नहीं मिलेगा ये। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट फॉर्म भरते समय दोस्तों ये वाला प्रिंट आउट ये आपने भरा होगा ना, ठीक है। फॉर्म भरा होगा तो ये आपको लास्ट में PDF इसको डाउनलोड किया होगा। आपका नाम, माता जी के नाम, पिताजी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, क्वालिफिकेशन ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद इंटरमीडिएट का रिजल्ट, हाई स्कूल का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और प्रोविजनल, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, शपथ पत्र लगेगा। पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र में जैसे आपका लग जाएगा, जैसे पैन कार्ड आपने दे रखा होगा, वोटर ID, पासपोर्ट आपने जो दिया होगा, ठीक है ना। तो ये सारा दोस्तों प्रोसेस है।
तो अगर आपके मन में शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 22 दिसंबर को होने वाली है। अब एक ही दिन में 2 पालियों में होगी परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीएस प्री के लिए निजी संस्थान सेंटर नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलहाल एक वैकेंसी थी बिहार में काफ़ी बड़े स्तर पर और यहाँ पर डीएलएड छात्रों का बोलबाला हुआ। आपको बता दें जो वैकेंसी थी 1 से 5 में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिला। पहले बीएड छात्रों को भी मौका मिलता था, अब इनको हटा दिया गया। अगर बीएड छात्र यहाँ पर होते तो जो आप कट ऑफ 81 देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी कट ऑफ 91 तक जा सकती थी। सब में 10 नंबर आप ऐड करके ही चलते फिर। ठीक है, तो अब जरा समझ लीजिए कितने रैंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। आपकी रैंक मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 30,000 मान लीजिए। ठीक है, आरक्षित वर्ग की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी में तो भैया 20,000 है ऊपर। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, आपने कोई आरक्षण प्रमाण पत्र नहीं रखे हैं, तो आपकी रैंक 20,000 के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो सरकारी कॉलेज। उसके बाद आरक्षित वर्ग में है तो 1 लाख तक भी जा सकती है, लेकिन वो कैटेगरी कौन सी होगी ये मैटर करेगी। प्राइवेट कॉलेज के लिए मान के चलिए आपकी रैंक 2,40,000 में हो तो आप काउंसलिंग के माध्यम से जाएंगे, नहीं तो बाद में डायरेक्ट। कितने रैंक पर? देखिए कॉलेज आपको हर स्तर पर मिलेगा, बस सीट वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, डीएलएड में क्या करेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फॉर्म में अगर गलती होगी तो सुधारा नहीं जा सकता है। डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस है? देखिए डायरेक्ट एडमिशन जो आपका है ना, ये काउंसलिंग के बाद होगा, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होगी। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ जनरल में 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। सरकारी टीचर की सैलरी कितनी होती है? सरकारी टीचर की सैलरी 60 से 70,000 तक अब पहुंच रही है। देखिए कुछ नई बात करेंगे तो लगभग 50,000 तक स्टार्टिंग रहेगी और कुछ दिन के अंदर ये 70,000 तक पहुंचेगी। इंतजार की घड़ियां समाप्त हैं, वहाँ पर एक रिजल्ट आए। आप लोग को स्टेट रैंक का रिजल्ट भी जल्दी आएगा। देखिए आप लोग सब्र बनाए रखिए, पेशेंस बहुत मैटर करता है नौकरी के लिए। ठीक है, अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है ना? तो फिलहाल आप लोग सोचिएगा कि क्या आपका नाम इस चयन सूची में आ सकता है। देखिए इस चयन सूची में नाम लाना इतना आसान नहीं होता है। जो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा अरे ये तो हम ले आएंगे। ये जो इधर बगल में 23 नंबर 20 नंबर दिख रहा है, ये 30 में से बच्चे लाए। ठीक है, लेकिन ये क्वालिफाइंग बहुत ईजी एग्जाम आता है, बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, इधर वाला जो रहेगा ये थोड़ा कठिन रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपके मन में कोई डाउट हो शिक्षक भर्ती से संबंधित कि सर टीचर कैसे बनना है, क्या करना होगा, वो हम आपको बताएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।